जय श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। राजा महाबीश और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी सत्यावती निषाद की पुत्री थी। फिर पुरुवंशी धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाबीश नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाबीश ब्रह्मा जी के भवन पर पधारे थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा से सभी देवता वहां पर पधारे हुए थे। लोक पितामह भी की सेवा में माँ नदी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चल रही थी, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाबीश निर्भयता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पाश में बन चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दिया। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें ओग नामक एक प्रधान वसु था। वह ओग की स्त्री नंदनी गाय को देखा। देखकर उसने अपने पति ओग से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गाय किसकी है? ओग ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम कामधेनु गाय वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो निस्संदेह ही वह 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर गो की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्यु लोक में रहती है। वह राजसी उसी नर की पुत्री है। आप उसी मेरी सखी के लिए पुण्यमयी और इच्छानुसार दूध देने वाली इस नंदनी गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम पर ले चलिए, और जब तक मेरी सखी इसका दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। यद्यपि गो के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रहित मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके नंदनी गाय को चुरा लिया। उस कार्य में पृथ्वी आदि सभी वसु सहयोग थे। नंदनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। जब उन्होंने कहीं भी गाय को नहीं देखा, तब ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि वसुगण अपमान करके नंदनी गाय को चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यूं स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया। श्रापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा, नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते से जा रही है। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर से जन्म लेना पड़ेगा। यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजश्री है, उन्हें आप अपना पति देव बना ले। फिर हमें उत्पन्न कर होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। बोलो भगवती मैया की जय।